जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अंधा युग नाटक जो कि आपके यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक विधा से संबंधित यूनिट में ये नाटक लगा हुआ है। इसका मूल वाचन हमने कर दिया है और उसमें जो मूल वाचन के बाद आपको लास्ट टाइम नोट्स रिवीजन के तौर पे लेना है, तो यहाँ पे उन सारे इंपॉर्टेंट तथ्य को कलेक्ट एक जगह कर दिया गया है। देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा जो ये नाटक लिखा गया है, इनका जन्म सन 1926 प्रयाग यूपी में हुआ था और इनके व्यक्तित्व प्रारंभिक रचनाओं पर देखें तो माखन लाल चतुर्वेदी के प्रभाव देखने को मिलते हैं उनके मानसिक काव्य संस्कार में। उनकी कुछ कृतियों के संदर्भ में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं, जैसे ठंडा लोहा 1946, अंधा युग 1954। तो 1954 में अंधा युग, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठंडा लोहा 1946 में है। कनुप्रिया 1959 में है, 7 गीत भी है। सपना अभी भी अद्यांत 1999, ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। तो ठंडा लोहा, अंधा युग हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो काव्य रचनाओं में ये सभी हो गया। कहानी संग्रह में हमने याद कैसे कराया था एक बार कि मुर्दों का गांव, अगर मुर्दों का गांव होगा तो वहाँ पे आपको स्वर्ग देखने को नहीं मिलेगा। तो 1946 में इन्हें कहानी संग्रह लिखा मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव 46 के बाद 49 में इन्होंने लिखा स्वर्ग और पृथ्वी। अब ये मुर्दों का गांव है तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे? टूटे हुए लोग। तो 1955 में इनका टूटे हुए लोग कहानी संग्रह आता है। चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सांस की कलम से 2000। समस्त कहानियों को एक साथ इसमें सांस की कलम से एक साथ इसको कलेक्ट कर दिया गया। तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से 2000, ये समस्त कहानियों को एक साथ यहाँ में किया गया है। अब इनके उपन्यास यदि देखें तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास पे फिल्म भी बना, गुनाहों का देवता बहुत महत्वपूर्ण है 1949 में। गुनाहों का देवता का समय आपको ध्यान रखना उपन्यास में। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद के कथानक को थोड़ा सा लेके। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में आया था। तो दोनों ही उपन्यास बहुत चर्चित थे भारती जी के, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। पहला खत 1991 में और 11 सपनों का देश 1960 में। प्रारंभ और समापन ये हुआ। निबंध में इनके जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ठेले पर हिमालय 1958 में, पसंती 1969 में, कहानी अनकही 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 और शब्दिता, कई बार पूछा गया शब्दिता किसका है, 97 में इनका निबंध है। साहित्य विचार और स्मृति 2003। तो ठेले पर हिमालय, पसंती, कहानी अनकही, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, साहित्य विचार और स्मृति। इनका नदी प्यासी थी करके एकांकी वो नाटक में आता, और नीली झील है ना, नीली झील, आवाज का नीलाम, पद्यगीति नाट में अंधा युग जो कि हम करने वाले हैं 1954 में ये आया था प्रकाशन में। और हाँ, सृष्टि का आखिरी आदमी करके था। संस्मरण इनके कुछ चेहरे कुछ चिंतन करके 95 में। आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। धर्मवीर भारती का काव्य जो है अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। और सबसे बड़ी बात है कि अज्ञे जी ने इनको किसमें, दूसरे सप्तक के कवियों में स्थान दिया धर्मवीर भारती जी को। आप देखिए तार सप्तक का प्रकाशन 43 से होने लगता है। जो 7 कवियों के चुनिंदा कवियों को, जो उनकी अच्छी रचना उनको संकलित किया जाता है, तो दूसरे में इनको मौका मिला है। अंधा युग नाटक का रचना काल देखें तो 1954 आप मेला आंचल का समय देखेंगे जो आपके उसमें उपन्यास लगा हुआ है। और नाटक में 1954 में अंधा युग नाटक लिखा गया है। और नाटक में आप देखिए ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े नाटक नहीं, आप जैसे प्रसाद जी का देखते हैं तो काफ़ी अंकों में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 5 अंकों का ये गीति नाट्य है। नाट्य में भी कैसे, जब नाट्य में आप प्रहसन, डिम्बे, गीत का अलग अलग पढ़ते, तो ये क्या है, गीति नाट्य, गा कर गाया जाने वाला नाट्य का मंचन होने वाला। 5 अंकों में है, 1954 में है। और अंधा युग जो है उसका पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। और ये नाटक जैसे बोलने वाला और सुनने वाला, वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया था। ऐसा नाटक का प्रस्तुति है कि आप देखो इसमें सशक्त आपको बिंब नजर आएंगे, कुछ योजना मुक्त छंदों के प्रधान था। प्रसाद जी का करुड़ाले गीति नाट्य में पहला माना जाता है। तो धनवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील, ये भी लोकप्रिय गीति नाट्य में। तो करुड़ाले तो हम प्रसाद जी का मानते हैं, लेकिन उसी तरीके से प्रसाद जी का इनका करुड़ाले, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील, ये भी लोकप्रिय गीति नाट्य में आता है। इस नाटक की कथा वस्तु के संबंध में देखें तो महाभारत से ली गई है। वो भी महाभारत में 18 पर्व और 100 उपपर्व हैं। इसमें जो पहला पर्व है उसको कहते हैं आदि पर्व, और जो 18वां पर्व है वो स्वर्गारोहण पर्व है।
अब देखिए यहाँ पे टोटल महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं। इसमें पहला पर्व आदि पर्व है और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। डॉक्टर नगीन जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन क्या था, क्यों हमने ये चुना। ये युद्ध जन वर्तमान कालीनता की प्रासंगिकता को दिखाता है। जैसे एक तरीके से देखिए कि जब जब मानव मूल्य विघटित होते हैं तो मनुष्य के लिए नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसा चीज लिखा गया है। वासुदेव सिंह कहते हैं हिंदी साहित्य के समीक्षात्मक इतिहास में कि लेखक ने महाभारत की कथानक के आधार पर युद्ध से उत्पन्न समस्याओं को चित्रित किया है। डॉक्टर नगीन कहते हैं अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और प्रभु की मृत्यु के बाद तो त्रासद परिवेश और गहरा जाता है। वस्तुतः ये तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं। तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं। और नाटकीयता तनाव में होती है, ये इनका कहना है। जो भी विद्यार्थी जो है कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अभी बहुत कम समय आपका यूजीसी नेट का बचा हुआ है, तो आप विधाओं के लिए जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं। बाकी 1000 रुपये मंथली के साथ आपको गद्य विधा भी कराया जा रहा है, प्रॉपर क्लास हो रहा है, तो आप उसके लिए जो है जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा का भी एग्जाम सामने है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, भूमिका से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भूमिका से जो क्वेश्चन आते हैं, भूमिका में है कि जो अंधा युग है वो कहते हैं अंधा युग कदाप भी ना लिखा जाता। अंधा युग जो नाटक है वो कदाप भी ना लिखा जाता यदि उसका लिखना ना लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बीच या बचकर मैं लौटूंगा नहीं, यानी मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, या अगर बढ़ गया तो फिर लौट नहीं पाऊंगा। कहते हैं लेकिन एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर को चुनौती, यानी पर एक किस चीज का नशा होता है, इनका कहना है पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पावता काल लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनपापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने अपने को सारे खतरों में के प्रकाश के सत्य के मर्यादा के डालकर आस्था के कुछ कड़ों को बटोर कर बचा कर धरातल तक ले आने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना, इतनी तीखा सुख घुला होता है, यानी सुख मिलता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस उठता है, उसी की उपलब्धि के लिए ये कृति लिखी गई। तो भारती जी ने ये बताया भूमिका में कि एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर को चुनौती के तौर पे लेना, और कोई चीज आप चुनौती के तौर पे लेते हो, गहरे तल में एक अंदर वो एक स्तर तक पार करते जाते हैं, तो कुछ ये स्थिति है। कहते हैं एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों ना निडर धांसू, इनमें धंसकर हम बने। मैं मर भी नहीं सकता, हम में कहते हैं कि हम में मरे मरे ही संसारा। तो मन का डर एक स्थल पे आके छूट गया, हमें मरे तो मरे ही संसारा। पर नहीं, संसार भी क्या मरे, क्यों मरे। मैंने जब वेदना सबकी भोगी है, जो सत्य पाया है वो अकेले मेरा कैसे सत्य हो सकता है। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। जैसे आप भारतीय काव्य शास्त्र उनमें साधारणीकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन का, तो एक ऐसी स्थिति आती धरातल पे, एक ऐसी भावभूमि आती जहाँ पे निजी जैसा कुछ नहीं होता है, वो निजी का व्याप्त हो जाता है, व्यष्टि का समष्टि एकाकार हो जाता है, कुछ भी भिन्न नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कहियत भिन्न भिन्न, कुछ भी भिन्न नहीं है, ये तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है, था इसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती भूमिका में आपने देखा, तो धर्मवीर भारती जी हैं, इनका जो हम लोग अंधा युग नाटक यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी कृति। अब इसमें निर्देश के तौर पे ये कहा गया कि इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का यानी हमारे सामने रखा गया। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है। अब जिनको भी हमने नाटक वाला गद्य साहित्य का पढ़ाया उसमें हमने बताया है, नाटक में आप देखिए प्रख्यात क्या होता है, उत्पाद्य क्या होता है, सारी चीज़ें कार्य संध्या नाटक के क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से समझाया है। तो यहाँ पे प्रख्यात, उत्पाद्य, इन सारी चीज़ों को नहीं बताएंगे, लेकिन ये कहा गया कि इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाए गए उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटना
को जो लिया गया है उसमें अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उसमें उत्पाद है, कुछ स्वकल्पित पात्र हैं और कुछ तो स्वकल्पित घटनाएं भी हैं, कुछ स्वकल्पित पात्र भी हैं, घटनाएं भी हैं, और प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। यहाँ पे प्रहरी एक दो प्रहरी के माध्यम से घटना और स्थिति पर अपनी व्याख्या देते हुए चलते हैं, बहुत कुछ ग्रीक कोरस में निम्न वर्ग के पात्रों की भांति, किंतु उनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। जैसे प्रहरी एक है, दो है, वो अपना भी बताता खुद का मेरा अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन हम जहाँ अपना समय दे रहे हैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो एक अपना उनका महत्व है, लेकिन प्रतीकात्मक महत्व। कृष्ण के वधकर्ता, कृष्ण को मारने वाले का नाम क्या था? जरा था। ऐसा कहाँ पे मिलता? भागवत में मिलता है कि जरा ने, जो एक गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण को, तो उनको मारा गया था। भागवत में ऐसा चीज मिलता है, और लेखक ने उसे वृद्ध याचक को प्रेत काया भी मान लिया है। तो समस्त कथा वस्तु को आप देखें तो कितने, 5 अंकों में ये विभक्त है। बीच में आपको जैसे अलग अलग देखेंगे दृश्य, तो उसमें एक अंतराल का भी है। अंतराल के पहले क्या होता है? दर्शकों को लंबा जो है मध्य का अंतर बीच का दिया जाता है। सबसे बड़ी बात इस खासियत है इस नाटक की ना, कि मंचन अच्छे से कर सकते हो आप। ऐसे नहीं कि प्रसाद जी के चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जो सामान्यतः नहीं मंच पे अच्छे से कर सकते प्रस्तुत, यहाँ पे आप देखिए मंच विधान जटिल नहीं है। एक पर्दा कहते हैं पीछे अस्थाई रहेगा, उसके आगे 2 पर्दा लगा दो, सामने का पर्दा अंक के प्रारंभ में उठ जाएगा और अंक के अंत तक उठा रहेगा। उस अवधि में एक ही अंक में जो दृश्य बदलेंगे उसमें बीच में पर्दा गिरता रहेगा, पीछे का पर्दा चित्रित नहीं होना चाहिए, और मंच की सजावट कम से कम होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था में अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए। दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की, जब दृश्य बदलते हैं तो खासियत ये इस नाटक में कथा गायन का योजना है। दृश्य बदलने पर ये पद्धति क्या है? ये पद्धति लोक नाट्य परंपरा से ली गई है कि दृश्य बदले और गायन शुरू हो। जो घटनाएं मंच पर नहीं दिखाई देती कथानक की, उनको सूचना देकर वातावरण की मार्मिकता के माध्यम से प्रतीकात्मक तौर पे दिखाया जाता, बताया जाता है। कथा गायक कहे हैं कि 2 रहने चाहिए, एक स्त्री कथा गायक और एक पुरुष। कथा गायक में जहाँ छंद बदले, वहीं दूसरे गायक का गायन का जो सूत्र है वो पकड़ लेना चाहिए। और भी आगे क्या बताया, उचित प्रभाव के लिए देखें तो पंक्तियों को स्त्री या पुरुष गायकों में बांट देना चाहिए। कथा गायन के साथ अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, गायक स्वर ही प्रमुख रहना चाहिए। संवाद मुक्त छंद है, और अंतराल में कितनी प्रकार की अंध योजना से मुक्त वृत्तमंत्री गर्भ का प्रयोग होना चाहिए। वृद्ध गति गद्य की ऐसी पंक्तियां अन्यत्र भी मिल जाएंगी, और इस संबंध में नाट्य में छंद बदलते रहना जरूरी है। कुछ हस्तलों को अपवाद स्वरूप देखें तो प्रहरियों का सारा वार्तालाप एक निश्चित समय में चलता है, जो नाटक के आरंभ से अंत तक लगभग एक सा रहता है, और पात्रों के कथोपकथन में सभी पंक्तियां एक ही लय की हों ये जरूरी नहीं है। जैसे कोई मुंह खोले किंतु उसी बात को कहने में मन में भावनाएं कई बार करवटें लें। मुक्त छंद में कोई लिरिक प्रवृत्ति कविता अलग से नहीं हो, छंद की मूल योजना वही बनी रहे। तो ये कुछ चीजें इन्होंने बताया है कि आपको ये नाटक खेलते समय इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सारी, जब अंधा युग जो है प्रस्तुत किया गया था, तो कहते हैं अभिनेताओं के साथ एक कठिनाई ये दिख पड़ी कि वे संवादों को या तो बिल्कुल कविता की तरह लय के आघात दे देकर पढ़ते थे, या बिल्कुल गद्य की तरह। ये समस्या था जब ये प्रस्तुत कर रहे थे। स्थिति इन दोनों के बीच होनी चाहिए। लय की अपेक्षा अर्थ पर ज्यादा बल देना चाहिए, लय पे ही नहीं। लेकिन छंद की लय भी ध्वनि रहित होनी चाहिए। अभी इस प्रकार के नाटकों की परंपरा का सूत्रपात हो ही रहा है, किंतु छंदात्मक लय, नाटकीय कथन और आग्रह का जितना सफल समन्वय, अश्वत्थामा की भूमिका में इन्होंने श्री गोपाल दा ने जो अंधायुग के रेडियो रूपांतरण में किया था, कहते उतना बढ़िया, जो एक अंडरटोन, ओवरटोन, ओपरविंग टोन से सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छा किया था गोपाल दा। मूलतः ये काव्य जो है रंगमंच की दृश्य आप देखो तो उसी को ध्यान में रखकर लिखा गया। जैसे प्रसाद जी कहते हैं मैं रंगमंचीयता को दृष्टि ध्यान में रखकर थोड़ी लिखता हूँ, उसी मूल रूप में यहाँ पे छापा जा रहा है। लिखे जाने के बाद इसका रेडियो रूपांतर भी प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण इसके संवादों की लय और भाषा को मानने में काफी सहायता मिली। अब अंकों के संबंध में, इस अंक में आपको देखने को मिलेगा 5 अंक। इस नाटक में आपको देखने को मिल रहा है 5 अंक और 8 भाग। इस नाटक में कुल 5 अंक है, और कितना है, 5 अंक के बाद इसमें देखें तो 8 भाग है। स्थापना, अंतराल और समापन, ये तीनों अंक नहीं है। 5 अंक है, 8 भाग है, लेकिन इसमें जो स्थापना, अंतराल और समापन है, ये तीनों अंक नहीं है। स्थापना अंधायुग, प्रथम अंक कौरवी नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय। एक तो स्थापना, अंतराल और समापन, ये तीनों अंक में आते ही नहीं है। अब अंक में पहला कौन है? पहला अंक जो है कौरव नगरी है, दूसरा अंक इसमें पशु का उदय करके है, तीसरा अंक इसमें अश्वत्थामा जो है उनका अर्ध सत्य है, और फिर
जो चौथा है वो अंतराल, पंख, पहिया और पट्टियां। तो ये अंतराल हो गया, अंतराल वाले को काउंट नहीं करना है। चौथा अंक गांधारी का साफ करके है, और जब गांधारी शाप देती हैं तो विजय एक क्रमिक आत्महत्या और समापन यहाँ पे प्रभु की मृत्यु से होता है। यानी अंक अंतराल में पंख, पहिया और पट्टी को, और समापन प्रभु की मृत्यु, और जो स्थापन इनको नहीं लेंगे। ठीक है, टोटल 8 भाग में बटा है, 5 अंक में है, लेकिन स्थापन, समापन और जो है अंतराल, इन तीनों चीजों को नहीं काउंट करेंगे अंक में। अंक टोटल 5 है, भाग 8 है। इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने निकष पत्रिका निकाली थी तथा आलोचना का संपादन भी किया था। इसके बाद तो ये धार्मिक पत्रिका में प्रधान संपादक के तौर पर नियुक्त रहे। पहला काव्य संग्रह इनका ठंडा लोहा है, और पहला उपन्यास गुनाहों का देवता रहा है। अज्ञे जी ने इनको दूसरे सप्तक में स्थान दिया ही था। बाकी प्रथम काव्य नाटक अंधायुग, अंधायुग 1954 में काव्य नाटक की उपलब्धि को निर्विवाद रूप से देखे तो बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि रेखांकित किया गया। साहित्य रंगमंच की दृष्टि से एक अभिन्न संबंध पूरी तीव्रता और सच्चाई के साथ रखता है। कथानक वही प्रख्यात है महाभारत के। एक चीज इसमें है कि अंधायुग का जो कथानक प्रख्यात है, जिसमें महाभारत के शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, शांति पर्व, इनके अलावा आश्रम वार्षिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व आदि दीर्घ प्रसंगों में बिखरे इतिवृत्त को चयन कर सुसंबद्ध सुनियोजित ढंग से रखा गया। ये चीज तो इसमें आपका प्रख्यात में, प्रख्यात कथा के साथ साथ कतिपय उत्पाद प्रसंगम पात्रों को भी समाविष्ट किया गया है। और यहाँ पे जो भी युद्ध है, युद्ध की विभीषिका तथा उनके बाद के जो दुष्परिणाम है, ये युद्ध को जन्म देने वाले जो कारण हैं, उनसे अवगत कराने वाली एवं आधुनिकता बोध को गहरी संवेदना के स्तर पे अभिव्यक्ति देने वाली नाट्य कृति है। अंधायुग नाटक के महत्वपूर्ण पात्र में कौन कौन है? कृष्ण है, अश्वत्थामा है, युधिष्ठिर है, धृतराष्ट्र है। तो कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण नाटक के एक नैतिक केंद्रीय पात्र हैं, जो एक राजनीतिक के रूप में उजागर हुए हैं। तो कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण नाटक के एक नैतिक केंद्रीय पात्र हैं, जो एक राजनीतिक के रूप में। अश्वत्थामा ये नाटक के एक हिंसक वीर पात्र हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का ये पुत्र होता है, अश्वत्थामा, जिसको कहा जाता है कि मार दिया गया और फिर द्रोणाचार्य अपना जो शस्त्र उठा के रख देते, फिर द्रोणाचार्य को मार दिया जाता। तो अश्वत्थामा पशु की भांति व्यवहार करने लगता है। युधिष्ठिर तो पांडव नेता युधिष्ठिर नाटक के शांत पात्र हैं, एकदम युधिष्ठिर आप कह सकते हैं, सत्यवादी हैं। और धृतराष्ट्र ये कौरव के पिता हैं। धृतराष्ट्र कौरव के पिता हैं, जो स्वार्थी हैं तथा तन मन दोनों से ही अंधे, लेकिन चरित सपाट बयान है। गांधारी कौरव की माता है, जो तर्कशील तथा पुत्रों को ममता में, यानी पुत्रों की, अपनी पुत्र जो है उनमें पुत्र के अंदर पुत्र को लेके मोह है। विदुर उदार व्यक्ति हैं, ये नाटक में एक शांतिकामी नीतिज्ञ है। कृपाचार्य कुशल योद्धा है। विदुर उदार व्यक्ति हैं, नाटक में एक शांतिकामी नीति की भूमिका में। विदुर समझाते भी हैं धृतराष्ट्र और गांधारी को, लेकिन वो लोग समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उनपे जो है पुत्र मोह की बिल्कुल पट्टी चढ़ी हुई है, तो वो बिल्कुल सुनते नहीं है। कृपाचार्य एक कुशल योद्धा, धर्मप्राण, न्याय के पक्षधर तथा उबे हुए सैनिक है। कृपाचार्य क्या है? कुशल योद्धा है, धर्मप्राण है, न्याय के पक्षधर, उबे हुए सैनिक है। कृतवर्मा ये भी युद्ध का एक चीज सैनिक है। और संजय तो धृतराष्ट्र तथा गांधारी को महाभारत युद्ध का तथा कौरवों को प्रतिदिन युद्ध में समाप्ति का समाचार अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देने वाले हैं। युयुत्सु कौन है? ये महाभारत में पांडवों के पक्ष से लड़ने वाले एकमात्र कौरव, जिसे धर्म तथा सत्य का साथ देने पर भी अपमान व तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। अन्य पात्र में आप यहाँ पे देखो, प्रहरी, व्यास, वृद्धयाचक, कुंती, बलराम, गूंगा भिखारी, व्याध, इतने लोग और भी हैं। अन्य में व्यास हैं, वृद्धयाचक हैं, कुंती, बलराम, गूंगा भिखारी, व्याध, व्याध जो मारता है। ये वैसे देखिए तो 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात फेरी में जो कृष्ण के मृत्यु की क्षण तक की कथा को लिया गया है। इसमें कौन सी घटनाएं आती हैं? 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में अगर यहाँ पे देखें, जो ये सभी घटनाएं उस काल के पतनशील रूप को उद्घाटित करती हैं। लेखक शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि युद्ध के बाद, युद्ध के उपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थिति, मनोवृत्ति, आत्माएं सब विकृत हो चुके हैं। चाहे स्थिति हो, मनोवृत्ति हो, आत्माएं सब विकृत हो हैं। और एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वो भी उलझ गई है दोनों पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में ये साहस है, कुछ डोरी को जो उलझ गई है ना, उसको सुलझा दे। वही है जो भविष्य के रक्षक हैं, वही है अनासक्त हैं, वही है शेष अधिकतर। बाकी तो यहाँ सब अंधे हैं, पथभ्रष्ट हैं, आत्महारा हैं, विगलित हैं, अपने अंदर की अंध गुफाओं में रहने वाले वासी हैं वो सब। ये कथा उन्हीं अंधों की है जो ये अंध गुफाओं में रह रहे हैं। ये कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से, उजाले की है, लेकिन अंधों के माध्यम से।
तो 18वें दिन की रात को प्रमुख घटना के तौर पे गांधारी के पुत्रों की हत्या हो जाती है और उसको लिया गया है 5 अंकों में। पहला जो कौरव नगरी का है, क्योंकि स्थापन के बाद पहला अंक कौरव नगरी शुरू होता है। कौरव नगरी में क्या हुआ कि आज युद्ध से त्रस्त कौरव नगरी का चित्रण जो यहाँ पे किया गया है, स्पष्ट रूप से ये कि पक्ष जो है हार कर आ रहा है, भयंकर स्थिति है। विदुर जो है, विदुर संजय के संदेश की प्रतीक्षा में है कि संजय कुछ बताएं विदुर, और वो आगे बात पहुंचाएं। धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उस वार्तालाप में लेखक का एक महत्वपूर्ण प्रतिपाद ये होता है कि वो है वैयक्तिक सीमाओं से बाहर की सत्य की स्थिति, जिस स्थिति का विरोध कर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है, और वह एक सत्य दूसरा भी है कि शक्तिशाली व्यक्ति मर्यादा को हमेशा अपने हित में बदल देता है। ये जो है आरोप लगता है, गांधारी कहती हैं कि जिसको तुम कहते हो प्रभु, जिस उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वो वंचक है, छलिया है, कुटिल है। यहाँ पे दूसरा जो पशु के उदय में दूसरे में होता है, पशुत्व का उदय क्यों होता है? क्योंकि उधर इनके कौरव के यहाँ पे लोगों को मार दिया गया। दूसरे अंग में पशुत्व का उदय देखने को मिलता है, क्योंकि संजय जो है वो जो कौरव हैं उनके वध की स्मृति, जो उनको मारा गया उन्हें पता चलता है। तो यहाँ पे जो इनकी तरफ कृतवर्मा और कृपाचार्य है वो जीवित रह जाते। कौरव तो मारे गए, बहुत बचे ही कम है, तो कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा के जीवित होने का जो समाचार है बड़ी भयावह स्थिति में मिलता है। लोगों को लग रहा था, जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से बोला था तभी लगा था अश्वत्थामा मार दिया गया था, लेकिन वो अश्वत्थामा हाथी मारा गया था। लेकिन बड़ी भयावह स्थिति में पता लगा कि अश्वत्थामा जीवित है, और ये आक्रमण करके संजय को दबोच लेता है। वहां पे संजय आ रहे होते हैं और ये पकड़ के उनको दबोच लेता है। तो कृतवर्मा और कृपाचार्य उसे छुड़ाते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? उनको भी नहीं पता होता कि जीवित है। तो वो इनको कहते हैं, इनको कृतवर्मा कृपाचार्य से कहता, मातुल मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए रही नीति अब नहीं, वो अब मेरे लिए मन की ग्रंथि है, किसको पा जाऊं, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? तो उसके अंदर पार्श्विक वृत्तियां जन्म ले लेती हैं। अब उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं, उसको लगता है मेरे पिता के साथ धोखा हुआ, मेरे दोस्त को मार दिया गया। अब वो किसी भी तरीके से हिंसक गतिविधियों पे उतारू है। अश्वत्थामा का अर्धसत्य मतलब पूरी बात सच्ची नहीं होती। तीसरे अंग में अश्वत्थामा का अर्धसत्य जो है, अश्वत्थामा जो है उसके तथा धृतराष्ट्र, विदुर, युयुत्सु आदि के संवाद से अर्धसत्य की अभिव्यक्ति की गई है। युयुत्सु का सत्य है कि वो धृतराष्ट्र का पुत्र होने के बावजूद वो लड़ाई किसके पक्ष में किया। युयुत्सु एक ऐसा आपको महाभारत में पात्र देखने की सत्य की वजह से ये गया है, कौरव के पक्ष में नहीं, पांडव के पक्ष में गया। और बाद में जब नहीं कोई बचा है, ये बचा है, तो इसको लग रहा है ना मुझे गांधारी न धृतराष्ट्र कोई नहीं अपनाएगा। तो ये संवाद लास्ट में होता है कि अश्वत्थामा की अर्ध सत्य क्या हुआ था वहां पे। युविष्णु का सत्य है कि वो धृतराष्ट्र का पुत्र होने के बावजूद युधिष्ठिर के पक्ष में रहा, लेकिन अंत में वो अपने दल में आ रहा है, जहां अपने लोगों की उपेक्षा का वो कारण बनता। लोग कहते पहले तो लड़ने नहीं आए, अब क्यों लड़ने आए हो? अपनों के पक्ष को छोड़कर दूसरों के पक्ष को मानने का सत्य भी व्यक्ति को कुंठा और कष्ट देता है, भले ही वो सत्य के साथ लड़ा हो। ये युविष्णु के माध्यम से दिखाया गया है। अश्वत्थामा शेष पांडव को मारने का व्रत लेता है। अब इसमें अश्वत्थामा ये जान चुका है कि सब मारे गए हैं और अब हम जो है बदला लेंगे सबसे। इसके बाद चौथा जो अंक है उसमें गांधारी का शाप है। गांधारी का शाप वड़ित गांधारी सत्य असत धर्म अधर्म की विवेचना करते हुए कौरवों की पराजय उनके वध के लिए कृष्ण को जिम्मेदार मानती है, और उसी नाराजगी में ये उनको श्राप देती है। श्राप देती है कि गांधारी के सामने संजय, युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों के वध का समाचार सुनाता है। संजय सुनाता है कि ऐसे मार दिया गया उन लोगों को। तो विदुर पास में है। संजय को समाचार देते देते विदुर घबरा जाते हैं, लेकिन गांधारी उत्सुकता से पूछती जाती है, और जिस कृत्य को विदुर जघन्य कहते हैं उसी के लिए वो क्या कहती हैं, उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए। उन्हें खुशी हो रही है कि मेरे पुत्र जो नहीं कर पाए वो अब वो करेगा। गांधारी को इससे मतलब नहीं कि उत्तरा को मार दे, उत्तरा के बच्चे को मार दे, इनको तो बस है कि उस वंश को खत्म किया जाए पांडव के। तो बड़ी खुश होती है। विदुर तो कांप जाते हैं। उसने वो किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, द्रोण भी नहीं मार पाए, भीष्म नहीं कर पाए। इसी अंक में धृतराष्ट्र की कौरव नगरी छोड़ने का संकेत मिलता है। धृतराष्ट्र की अब मैं नहीं रह सकता, मुझे ये सब नहीं देखना है। अश्वत्थामा का अपने पशुत्व के लिए युधिष्ठिर को उत्तरदायी कहना। अश्वत्थामा क्या कहता है कि मैं जो पशुवृत्ति को धारण किया हूँ कारण युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर को सब सत्यवादी कहते थे। हमारे पिता गुरु द्रोणा ने इनकी बात को माना कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि वो हाथी मारा गया था, इसकी वजह से हमारे पिता मारे गए। ये जो पाश्विक वृत्ति हम धारण कर रहे हैं ये युधिष्ठिर की वजह से कर रहे हैं। और जो अब हम मारना चाहते हैं उत्तरा के जो गर्भ, उत्तरा के गर्भ में जो पल रहे हैं, एक भविष्य है पांडव का,
उसको हम अगर खत्म करना चाहते हैं तो उसका कारण भी युधिष्ठिर है। और गांधारी का अपने पुत्र के कंकाल को देखना, उसके बाद कृष्ण को साप देना, आदि महाभारत की इन कथाओं को मनुष्य के भीतर पे एक तरीके से उभारने की कोशिश की गई है। और पांचवा जो है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। पांचवें अंक में विजय को एक क्रमिक आत्महत्या के रूप में चित्रित किया गया है। भिक्षुक, भूषण सब प्रतीक पात्र स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं। इस अंक में वन में धृतराष्ट्र दिखाई देते हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर बहुत पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। वो क्या कहते हैं, और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। तो वो उनको लगता है हमको कोई राजपाट से मतलब नहीं था, और सारे संबंध यहाँ पे इस तरीके से हो गए। समापन में प्रभु की मृत्यु का प्रसंग आता है। प्रवास वन क्षेत्र में जब वो जाते हैं, प्रवास वन क्षेत्र में, तो व्याध आता है और पैर में तीर लग जाता है, जिससे कृष्ण का मरण होता है, जिसका उन्होंने स्वेच्छा से वर्ण भी किया है। मंगलाचरण के बाद उद्घोषणा में कहते हैं कि विष्णु पुराण के आधार पर भावी युग के संबंध में लिखा गया है कि भविष्य में धर्म अर्थ हासोन्मुख होंगे, पूंजीपति ही सदाचारी होंगे, जिनसे त्रस्त जनता अंतर की कुंडित गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। वास्तव में ये पौराणिक बनाम आधुनिक कृति है, उन्हीं को आधार में देखें तो वो चीजें दिखाई भी गई हैं। और इस तरीके से जो स्थापना इसका है, समापन है, अंतराल है। स्थापना में भारती ने कहा है, जो कृष्ण के व्यक्तित्व से चेतना को प्रकाशित करता है, काव्य नाटक का केंद्रीय भाव, यही उद्देश्य है। और प्रतीकात्मक तौर पे जो हमारे यहाँ पे 1939 से लेकर 45 में द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासद स्थिति है, जो द्वंद्व चला था, वहां पे भी त्राहिमाम मचा था, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था, बहुत सारे कंट्री एक साथ आ गए थे। ये कुछ वैसे ही आप देखिए पहले भी हो चुका है। अंधा युग शीर्षक भी प्रतीकात्मक ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने भी राजनीति और साहित्य को अंधकार से भर दिया है, जिसका प्रतीक अंधा युग बना है। तो आज सबसे बड़ी संकट ये है, संसार में मनुष्य की आत्मा जर्जर और विकृत हो चुकी है। अंधा युग के पात्रों की जीवन चरित्रांकन और व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्तियों के प्रतीक रूप में ये आया है। युधिष्ठिर एवं धृतराष्ट्र नेत्र वर्ग की आंधी, शक्ति उपासना, संपूर्ण विश्व पर एकाधिकार, जो युग बर्बर पशु अमर्यादित नैतिकता और जीवन के द्वंद्व में विरोधाभासी संस्कारों के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप कटु निराशा की अनास्था का मार्ग पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा प्रतिहिंसक पशुत्व और युद्ध लिप्सा के अधिसत्य का प्रतीक है। अश्वत्थामा के शब्द है, वध मेरे लिए है या नहीं है नीति, वो है अब मनोग्रंथि। अर्थात अश्वत्थामा उस वर्ग का संकेत देता है जिस पर महायुद्धों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। महायुद्ध के सीधे प्रभाव में आने वाले राष्ट्रों के मानसिक असंतुलन को ये विचित्ता अवस्था अश्वत्थामा के रूप में स्पष्ट रूप में सामने आता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग में अणु विस्फोट का संकेत है। जैसे वर्ल्ड वार में ये हुआ, जापान के हिरोशिमा नागासाकी को एक तरीके से तबाह कर दिया गया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग में भी अणु विस्फोट का संकेत बहुत पहले मिल जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा को जो मिला है उससे अगर वो चाहे तो पूरे धरातल को बंजर कर सकता है। व्यास उसको रोकने की बात करते हैं। तो कृष्ण ज्योति, विवेक व मानवता के प्रतीक है। तो संजय यहाँ पे निष्क्रियता और निरपेक्ष सत्य का प्रतीक है। और अंधा युग का जो यीशु है वो आज की उस मानव का प्रतीक है, जिसे हम कहते हैं धूरिहीन, भटकता हुआ व्यक्ति, द्वंद्व में जीता हुआ। उसे नहीं पता कि वो अगर सत्य का पक्ष लिया है, अगर वो पांडव के साथ था तो उसमें क्या गलत है, लेकिन एक द्वंद्व की स्थिति है कि अब हमें सत्य के साथ थे, लेकिन वो हमारा परिवार नहीं था, और सत्य, इसलिए वो असत्य के पक्ष में आकर गांधारी और धृतराष्ट्र को अपनाने की बात करता। तो एक द्वंद्व की स्थिति है उसके जीवन में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन भी आए हैं अंधा युग नाटक में। अगर आप देखें तो इसमें स्थापना में ही ये बात आया था कि युद्ध के उपरांत जो स्थिति, मनोवृत्ति, आत्माएं सब विकृत हैं। जीवन में पहली बार आज मुझे आशंका व्यापी है, ये पहले अंक में धृतराष्ट्र कहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये अनभिज्ञ होते, इन्हें नहीं पता होता कि कुछ ऐसा होता है। फिर ये पहले अंक में कौरव नगरी में जो गायन होता है, जो गाना है कि दोनों ही पक्षों में जीता है अंधापन, क्योंकि अगर अंधापन नहीं होता तो कोई तो झुक जाता, लेकिन कोई नहीं झुका। और वो में भय का अंधापन है, डर है उनके अंदर, ममता का अंधापन है, अधिकारों का अंधापन है, इतने अंधेपन है। तो ये सारी चीजें मिलकर लड़वाते हैं कौरव नगरी में। और ये भी कहा गया पहले अंक में, विदुर, कृष्ण का वाक्य था, विदुर याद कराते हैं कि बहुत पहले ये कह गए कृष्ण की मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, लेकिन तब तो आप लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। पहले अंक में धृतराष्ट्र अपने आप को अनजान दिखाते कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी शत्रु हुआ करता, इसका तो मुझे भान तक नहीं था। और पहले अंक में गांधारी कहती हैं, हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, अंध गहवर है, परबर वसु है, अंधा पशुवास वही करता है। तो गांधारी तो वे फॉरवर्ड बिल्कुल बोलती है, इसमें कोई नहीं,
बल्कि एक तरह के धृतराष्ट्र कहते हैं कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसके बाहर भी सत्य होता, मैं नहीं, लेकिन गांधारी को इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले अंक में विदुर कहते हैं आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? आस्था की बात तुम लोग कहते हो तो अनास्था कौन लेगा भाई? उसको भी तो लेने की जिम्मेदारी हो। दूसरे अंक जो कि पशु का उदय वृद्ध याचक के तौर पे, और यहाँ पे वो केंद्र में अश्वत्थामा आता है। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। और अश्वत्थामा दूसरे में ही कह देता है क्योंकि मेरे लिए कोई नीति नहीं है, अब मैं पशु वृत्ति बन के वो करूंगा। और तीसरे अंक में युसु जो है पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े, जो युधिष्ठिर के पक्ष में वो आता है और उतर आए अपनी धुरी से आज एक एक कर सारे पहिए। तीसरा अंक विदुर, उतर आए अपनी धुरी से आज एक एक करके सारे पहिए। नरों व कुंजरों की भांति में केवल पदघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। तीसरा अंक अश्वत्थामा, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। निरर्थक शोभा चक्र हूँ, ये चीज आ गया अंतराल, पंख, पहिया और पट्टी। संजय ये कहते हैं दो बड़े पहिए हैं अगर, तो दो बड़े पहियों के बीच में एक छोटा निरर्थक चक्र हूँ। कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। गांधारी का श्राप। चौथे अंक में विदुर कहते हैं जीवित रहेगा वो, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से बना, जीवित रहेगा वो, मरने नहीं देंगे प्रभु उसको। जब ये बोलता है ना तो फिर इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है क्या गांधारी को, तो वो भी साथ दे देती हैं, साफ प्रभु को कहती। तब उनको गुस्सा आता है कि ऐसा अगर उनको अश्वत्थामा को बोला गया है तो ये भी कहती प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। ये गांधारी ने श्राप दिया। और फिर जब ये बात सुनते हैं प्रभु तब कहते हैं कि आपको क्या लगा ये 18 दिनों के भीषण संग्राम में कोई और मर रहा था? इन करोड़ों लोगों में तो बार बार मैं ही था। वो उनकी ध्वनि आती है। फिर कहते हैं ये आत्महत्या होगी, प्रतिध्वनि इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में एक आत्मघात होगा, बस अंतिम लक्ष्य मानव का। तो इस तरीके से ये हो गया पांचवा अंक, क्रमिक आत्महत्या। पांचवें अंक युधिष्ठिर, मुझको गल जाने दो हिमालयों के शिखरों पर। इनको बड़ा एक भावबोध होता है कि मुझसे झूठ बुलवाया गया और उसी की वजह से जो है गुरु द्रोणा मारे गए, और इनको अश्वत्थामा भी नहीं छोड़ता है, कहता रहता है। तो ये कहते हैं अब राजपाट से इनका मोह बिल्कुल नहीं है। कहते मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर, मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूंगा, मुझको मत पग दो लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। और समापन प्रभु की मृत्यु। संजय, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर, जिस दिन प्रभु यहाँ से प्रस्थान करे ना, उस दिन अगर देखो तो द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्था रहित कलयुग ने रखा प्रथम चरण। समापन कथा गायन। आस्था नामक एक घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। समापन युसु के बाद से होता है। युसु तो बड़ा एक ऐसी स्थिति में होता है, उसको खुद नहीं समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी विद्यार्थी अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर ले मैसेज के थ्रू। कुछ लोग जो है यूनिट वाइज उसके लिए भी जुड़ रहे हैं, बाकी 1000 रुपये मंथली करके है, तो आप मंथली भी जुड़ सकते हैं। गद्य साहित्य भी कराया जा रहा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र चल रहा है, उनके साथ ही प्लस में आपको ये सारी चीज़ें भी करवा दिया जा रहा है कि आपके नेट के लिए भी फायदेमंद हो जाए। बाकी 1955 में 5 अंकों में विभक्त था, आपने देख लिया। कौरवनगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, और इसमें अंतराल को पंख, पहिया और पट्टी करके विजय क्रमिक। और पात्रों में ये सारे पात्र हो गए, अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य, युसु है, गूंगा भिखारी, ये प्रहरी 1 और 2 उसके वार्तालाप से शुरू होता है। बिना वाचन सुने अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैंने कराया है, उसको वाचन को आपको अच्छे से सुनना, वाचन के बाद ही ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। घटना काल में हमने बताया वही चीज़ें, और प्राचीन महाभारत की कथा को लेके और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को। सबसे बड़ी बात है इसमें हमने कहा कि मनः ग्रंथि की बात की है, मन के स्तर पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और ये चीज़ें फ्राइड की मनोविश्लेषणवाद में भी दिखाया जाता है, मन के स्तर पे जो विश्लेषण और एक एग्जिस्टेंस क्या है मानव का। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तभी आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएनओ का हुआ था,
ऐसे ही कहते हैं कि जब मानव का स्तर इतना आ जाए कि वो पशु की तरह व्यवहार करने लगे, तो ये ऐसा नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब त्राहिमाम मचाया, नागासाकी हिरोशिमा पे बम फेंका गया, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके बहुत पहले हमारे महाभारत के समय में भी बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना, तो बिल्कुल जो अणु बम वगैरह, तो बहुत पहले उसका वो देखने को मिल जाता है। तो क्या मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं? 1 मिनट में आप बम, ऐसे बम से सारे लोग को उड़ा दो, तो इस पे अस्तित्ववाद पे जो है ना, अब तक लोगों को नहीं लगता था कि क्या हमारा एग्जिस्टेंस है कि नहीं, लेकिन अब महसूस होने लगा कि मेरा क्या। तो अंधा युग कदापि नहीं लिखा जा सकता। अगर उनका लिखना ना मेरे बस की बात होती, तो इसमें धंसकर मैं भी मर ना सकता। हम ना मरे मरे ही संसारा, अंधा युग गीति नाट्य है। और इसका शुरुआत भी मंगलाचरण से। देखिए मंगलाचरण में ये होता है, यहाँ से नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम दायरेत। तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत। जिस युग का वर्णन इस कृति में है, जिसके विषय में विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, ततश्चु दिन मल्पलाप हस्य व्योच्छाद अर्थ मार्थ योजाक संस्कृत्योच्च भविष्यति। आज उस भविष्य में धर्मार्थ आसोन्मुख होंगे, क्षय रोग धीरे धीरे सारी धरती की सत्ता होगी उनकी, जिनके पूजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। युद्ध के बाद वो अंधा युग आ ही जाता है, जिसमें स्थिति मनोन्द्रित आत्माएं सब विकृत एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की सुलझाने के लिए कृष्ण साहस करके आते हैं, भविष्य के रक्षक के रूप में। अनासक्त हैं, चीजों को बताते हैं, लेकिन पथभ्रष्ट आत्महारा विगलित लोग उस चीज को, उस अंध गुफाओं के वासी उस कथा को सुनने के तैयार नहीं, उसको एक्सेप्ट करने के नहीं। इसलिए पटाक्षेप के साथ कहा जाता है, ये कथा उन अंधों की है ज्योति, यानी ये कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। फिर 3 बार तूर्यनाथ के बाद कथा गायन शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहले अंक कौरव नगरी में इस तरीके से शुरुआत होता है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा, पांडवों ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है, ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की विजय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना, अंधों से शोभित युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ने हारा। क्या हारा? दोनों में जीता क्या? अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन, तो था ही क्या। ऐसे करके द्वापर युग बीत गया, पर्दा उठने लगा। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या छाई और चारों ओर उदासी, महलों का सूनापन, पहरी 1 और 2 जो कि आप कह सकते हैं कि एक रक्षक की भांति खड़े रहते थे, घूम घूम के पहरा दे रहे हैं, लेकिन आज तो गलियारा पूरा सूना है। प्रहरी 2 कह रहा सूने गलियारे में, जिसके नृत्य जनित फर्शों पे एक समय तक कौरव बधुएं मंथर मंथर अच्छे से चलती थी पवन तरंगों की भांति, आज तो विधवाएं हैं। प्रहरी एक कहता है, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया। कोई बाहुबल दिखाया तो नहीं, हम तो केवल 17 दिन के लोमहर्षक संग्राम में भाले हमारे ढाले हैं, हमें निरर्थक यहाँ पे अंगों पे लेके ढो रहे हैं, हमें कोई चीज थोड़ी करना, कोई रक्षणीय द्वार पे थोड़ी खड़े हैं, या कोई युद्ध के लिए जीतने के लिए है। फिर प्रहरी 2 कहता है, हाँ रक्षा करने के लिए कुछ था ही नहीं, जो संस्कृति थी वो एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध कर दिया। उस अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी, और उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम भी करते रहे, और 1-2 दिन नहीं, पूरे 17 दिन। और फिर बेचारे चुप होकर वो आर पार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश आता है, नेपथ्य यानी पर्दे से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, इसे क्या हो गया? आकाश की तरफ देखता है। प्रहरी एक कहता है, सुनते हो कैसी है ध्वनि ये भयावा? तो कहता, बादल नहीं है, वो सब गिद्ध है, गिद्ध, लाखों करोड़ों पांखें खोलने गिद्ध। प्रहरी एक कहता है, लो सारी गौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। प्रहरी कहता है, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, वो सब नरभक्षी हैं, वे गिद्ध हैं, भूखे गिद्ध। इससे यही लगता है कि मानवता तार तार हो चुकी है। आज गिद्ध जो है पूरे राज दरबार के आसपास आए हैं, और वो इससे मतलब एक भयावह स्थिति को दर्शाया कि गिद्धों का आना। प्रकाश तेज होने लगता, लोहे मुड़ गए, कुरुक्षेत्र की दिशा में, कुरुक्षेत्र की तरफ गिद्ध गिद्ध क्यों जा रहे हैं? प्रहरी आधी की ध्वनि कम होने लगती है। प्रहरी 2 कहता है, मौत कैसे ऊपर से हमारे निकल गई? विदुर प्रवेश उनका बाई ऊंचे होता है, कहते हैं, कौन है? विदुर कहते हैं, मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने? देखा ये भयानक दृश्य? प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पे चिंतातुर खड़े, पीछे का पर्दा उठने लगता है। यहीं पे फिर कथा गायन होता है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई, जीता या हारा, बचा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। पर्दा उठने पर अंतपुर को शासन बिछाए, शादी चौकी पर गांधारी एक छोटे सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र उनके बगल में बैठे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, कौन? संजय? विदुर कहते हैं, नहीं विदुर हूँ, महाराज विदुर। तो विदुर, जीवन में पहली बार आज मुझे असंख्या आशंका व्यापी है। तो विदुर कहते हैं, अच्छा, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने भी कहा था, इसी अंतापुर में आकर कृष्ण ने भी समझाया था,
मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तब तो नहीं समझ आया था। धृतराष्ट्र कहते समझ नहीं सकते हो विदुर, तू मैं था जन्म से अंधा था, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। मतलब मुझे दिखता ही नहीं था, तो मैं बाहरी यथार्थ बाहरी सच्चाई क्या मैं कैसे जानूं। विदुर कहते हैं अच्छा, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद, क्यों दरबार में बैठ गए आप। धृतराष्ट्र कहते हैं पर वो संसार स्वतः अपने अंधेपन को उपजा था, मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था। मेरे लिए वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे। विकसित मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे वे थे ही नहीं। अंतिम सत्य मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा। विदुर कहते हैं पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध झूठा शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे, मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों का जो आकार चित्र बनाते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओठ तर किए होंगे। गांधारी कहती कानों पर हाथ रख के बस करो महाराज, हम ये सब नहीं सुन सकते, बद तो राय वो सही नहीं पाऊंगी। धृतराष्ट्र कहते हैं आज मुझे भान हुआ। क्या भान हुआ है आज धृतराष्ट्र को। कहते हैं मुझे लगता है मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, आज तक तो मुझे पता ही नहीं था। विदुर कहते हैं ये जो पीड़ा ने पराजय दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा। धृतराष्ट्र कहते हैं परंतु इस ज्ञान ने भय ही तो दिया है विदुर, जीवन में पहली बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर कहते हैं भय है तो ज्ञान है, अधूरा भी है। प्रभु ने एक बार कहा था ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है, मन बुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो गांधारी आवेश से कहती इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको तो है। धृतराष्ट्र कहते हैं शांत रहो गांधारी, शांत रहो, दोष किसी को मत दो, तुम अंधा था मैं। तो गांधारी कहती मैं तो अंधी नहीं थी, मैंने ये बाहर की वस्तु जगत बहुत अच्छी तरह टटोला था, धर्म नीति मर्यादा ये सब केवल आडंबर मात्र है। कैसे, मैंने बार बार देखा कृष्ण को सारी मर्यादाओं को तोड़ता है, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं। सदा हम सबके मन में कहीं एक अन्य गह्वर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता का, मर्यादा का, अनासक्ति का प्रसारपण है, ये सब अंधी प्रवृत्तियों के पोशाक है जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिलती रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी। विदुर को गुस्सा आता है, गांधारी पे कहती है कटु हो गई तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। गांधारी मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी, धर्म किसी और था ही नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र शांत रहो गांधारी। विदुर कहता है ये कटु निराशा की उद्भट अनास्था है, यानी इस तरीके से अगर ये गांधारी बोल रही है तो उसके पीछे क्या है, इनकी कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। तो कृष्ण को याद करके विदुर कहते हैं कि इस अनास्था को अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो तो अनास्था कौन लेगा, क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। तो गांधारी को गुस्सा आता है, वो कहती है माता मत को मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वो भी मुझे माता ही कहता था 17 दिन में। तब तक नेपथ्य से जय हो दुर्योधन की, गांधारी की जय हो, मंगल नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। इतने में एक वृद्ध याचक आता है, वो कभी भविष्यवाणी किया होता है और भविष्यवाणी बिल्कुल सही नहीं होता है, तो वो आज फिर पधार दिया है। कहता है मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ। आज कौरव की नगरी से मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में, मानो नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। धृतराष्ट्र कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद आया, द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उसमें ही जय होगी कौरव दल की, तुमने कुछ कहा था। याचक कहता हाँ मैं वही वाला हूँ, विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हो गया। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत करो। तो ये कृष्ण के बारे में कहते हैं। विदुर कहते हैं उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। याचक कहता पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाना और बिगाड़ना पड़ता है। गांधारी कहती प्रहरी सुनो, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा जय होगी दुर्योधन की। प्रहरी दो कहता है वे जिनकी ये सब प्रभु कहते हैं, वो ये सब जिनको प्रभु कहते हैं इन सबको अपने ही जिम्मे ले लेते। प्रहरी एक कहता हमने तो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया,
क्योंकि नहीं थी अपनी कोई मर्यादा तो थी ही नहीं, तो अतिक्रमण क्या करेंगे। प्रहरी 2 कहता है हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। एक तो हमारे ना कोई मर्यादा थी, ना हमारे अंदर कोई आस्था ही थी। प्रहरी 2 कहता है मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा दाएं से बाएं, जैसे यहाँ पे हम चल रहे हैं। इतने में जो है कथा गायन होता, पहले अंक लास्ट में आसन पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे ये शाम पराजय की भय की संशय की। और फिर दूसरा अंक पशु का उदय के साथ होता है। हर एक चीज के बाद आपने देखा है कथा गायन के बारे में कहा गया था, लोकनाट्य से लिया गया है। तो दूसरे अंक में भी पशु के उदय के साथ कथा गायन पहले शुरू होता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो संजय है वो तटस्थ दृष्टा है, शब्दों का शिल्पी, वो भी आज है वन में भटक रहा है। इतने में पर्दा उठता है, वन पथ का दृश्य दिखता है, वो भटक रहे हैं। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढाप सोया है। इतने में संजय आते हैं। संजय कहते हैं भटक गया हूँ मैं, जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर क्या कहूंगा। सहसा जाकर वो योद्धा पुकारता है संजय संजय, किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है या मेरे भ्रम ही है। कृतवर्मा कहता डरो मत, मैं कृतवर्मा हूँ। पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें क्या। संजय कहते हैं जीवित हूँ, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने, हमको व्यास ने कहा है मरेगा नहीं संजय, तू अवध्य है। कैसा ये साप मुझे व्यास ने दे दिया, तो व्यास ने साप दिया था इनको अनजाने में। कृतवर्मा कहते धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमने ही जाकर बतानी है दोनों की पराजय, दुर्योधन की भी। इतने में नेपथ्य में कोई पुकारता है अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है, कृपाचार्य तुम भी जीवित हो। हाँ कृतवर्मा तुम भी जीवित हो। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है। कृपाचार्य जीवित है, केवल हम तीन आज। पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती, पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश बहुत अश्वत्थामा पर टूटा। अश्वत्थामा टूटा हुआ धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा पछतावा पछतावा किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अब, अंधे बर्बर पशु सा, वाड़ी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए हैं, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाए पाए, जैसे बद केवल वध अंतिम अर्थ बन मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की आहट छिपता है संजय का प्रवेश। संजय फिर भी कहूंगा रहूंगा शेष तीन सत्य कितना कटु हो, केवल सत्य केवल सत्य केवल सत्य अंतिम अर्थ। अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है, तो वो नहीं जान पाता कि वो संजय है, क्योंकि वो ऐसा ही व्यवहार करा है। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वो गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हथोहथा। तो हथोहथा युधिष्ठिर के लिए कहता है। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं, छुड़ाते हैं अश्वत्थामा। कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ तटस्थ मातुल मैं योद्धा नहीं बर्बर पशु हो गया। ये तटस्थ शब्द अब मेरे लिए अर्थहीन है। अश्वत्थामा विविध दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता, उनके कंधों से शीश टिका देता है। कृपाचार्य संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है दुर्योधन। संजय धीमे से, वे है सरोवर में। वे जाते ही कुछ क्षण स्टेज खाली रहता, फिर धीरे धीरे वृद्धयाचक प्रवेश करता। वृद्धयाचक देखूं मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य योग योग तक। अश्वत्थामा जय मत कहो वृत, क्या कहता है अश्वत्थामा, जय मत कहो वृत, जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी आज व्यर्थ सिद्ध हुआ। याचक अब जाकर उसको बतलाऊंगा, वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं है, अब भी समय है दुर्योधन, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ में घसीट ले जाता है। नेपथ में गला घोटने की आवाज आती है। अश्वत्थामा का अट्टहास। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले आते हैं। अश्वत्थामा कहता है मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए अब नीति ही नहीं रहेगी, वो है अब मेरी मनोग्रंथि। इसलिए मनोविश्लेषण फ्रायड का बताया गया कि यहाँ पे अस्तित्ववाद की भी कॉन्सेप्ट है। इस वध के बाद मांसपेशियों को सब तनाव कहते हैं, क्या इसी को अनासक्ति कहते हैं। कृपाचार्य कहता है जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तक जाती है विकृति शव दिखाया, वैसे ही तट पर तक अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। इतने में फिर तीसरा अंक अश्वत्थामा का सत्य कथा गायन होता है। संजय का रथ तब नगर द्वार पहुंचा, तब रात ढल रही थी, हारी कौरव सेना कब लौटेगी ये बात चल रही थी। जब वो द्वार पे पहुंचते थे ये सारी चीजें चल रही होती हैं। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं, विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र जो है प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं देख नहीं सकता हूँ, पर मैं छू छू कर अंग बंग सैनिकों को देखने की कोशिश की, बाघ के पास से हाथ जब कट जाता है तो लगता है कैसे जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है ये। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक आता है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं देखने के लिए क्या स्थिति है, बहुत भयावह दृश्य होता है। इसी में एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, कहता है चिल्लू भर पानी चाहिए। धृतराष्ट्र कहते हैं गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, कोई नहीं बोलेगा। प्रहरी एक अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सज्जित है, दैत्याकारी योद्धा है वो।
प्रहरी 2, क्या तुमने देखा अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी, मायावी है, वो रूप धारण करता है नित नए नए। दोनों पीछे पीछे छिपते हुए एक साधारण योद्धा का प्रवेश देखते ही युएसु इतने में, वो युएसु था, डरने में इतनी यातना नहीं जितनी वो होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसे ही मैं हूँ। आज ये महल मेरे पिता मेरी माता के हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई अपनाने वाला नहीं है। प्रहरी एक कहता है, देखिए, अरे ये तो युएसु है, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युएसु, वो कहता है, युएसु कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं मैं लूंगा। मैं भी हूँ, कौरव पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। यीशु पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं माता गांधारी, क्योंकि उसको लग रहा कि हम उधर से लड़े थे तो क्यों मुझे अपनाएंगी, मुझे नहीं देखेंगी, भले ही मैं उनका बेटा हूँ। विदुर आके समझाते हैं, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में तुम ही तो केवल हो। यीशु कटुता से हंसकर, इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट। आप लोगों ने ये नागरिक जो है पट बंद कर दे रहे हैं, सब कह रहे हैं मायावी है, शिशुभक्षी है, दैत्याकार है, गृध्रवत है। विदुर, इस पर विषाद मत करो यीशु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से तो मिलता ही है सदा उन्हीं जी के एक निश्चित परिपाटी से होकर पितकत अपने पथ अपने आप निर्धारित करते हो। गांधारी का यीशु के लिए कटु वचन, यीशु, अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वो कोई समाधान तो नहीं था समस्या का, कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर नहीं हो जाते। यीशु कहता है, अब ये माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से जर्जर नहीं कर रही है? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर ही करते हैं, पक्ष सत्य का हो या असत्य का हो। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? तो वो बड़ा चिंतित हो जाता है द्वंद्व में कि मैं सत्य के साथ था तो वहां मुझे नहीं अपनाया गया, या मैं यहाँ हूँ तो ना यहाँ वाले मुझे अपना रहे, तो मुझको क्या मिला? इतने में वो जो गूंगा था जो पानी मांग रहा था, आंख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा वो चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घसीटता हुआ भागता है। यीशु कहता है, मेरी ये परिणति स्नेह भी अगर मैं दे दूं तो वो स्वीकार नहीं। औरों को व्यास ने कहा, मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की जिसमें मैं वधिक मात्र वंचित सबकी घृणा का आज पात्र बन गया हूँ। विदुर कहते हैं, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया, कहाँ सबके सब कैसे उतर आए हैं। अपनी धुरी से आज एक एक करके सारे पहिए उतर गए हैं। जिसे बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम, क्या तुम प्रभु हो? विदुर और यीशु झपट कर जाते हैं, अंतर्नाद बढ़ता, पीछे से कोई घोषणा करता, राजा दुर्योधन पराजित हुए। कृतवर्मा, यही कहीं छिप जाओ, कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडुगढ़ लौट रहे हैं अपने शिविरों को। बलराम, नेपथ्य स्वर दूर से आता है, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो। कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारी सारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जी जाते पांडवगढ़, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से ही। अश्वत्थामा कहता है, मैं प्रस्तुत हूँ उनके लिए। मैं कृतवर्मा व्यंग मत बोल उठाओ, शस्त्र पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडव की हितैषी बनते हो। तो ये गुस्से में कहता है उनको। अश्वत्थामा कहते हैं, मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में कैसे अधर्मयुक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया गया। भीम ने टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटे गर्दनों पे ऐसा वार किया। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं दुर्योधन के यहाँ, कृतवर्मा नहीं जाता। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वो, उन्होंने कहा है अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, जब तक जीवित रहूंगा मैं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ भी जाए ना तो मैं अकेले जाऊंगा। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं, अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। कृपाचार्य कहते, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा कहता, पांडु शिविर की ओर, नींद में निहत्ते अचेत सब पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगढ़। अश्वत्थामा कहता है, मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा किसको? धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर सा कुचली कमली कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को। अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य है। और यहाँ पे बीच में मध्यांतर आता, अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां, जब वो कहता है जाके उत्तरा को, उसके गर्भ को हमें खत्म करना है। इतने में वृद्ध याचक प्रवेश करता है, कहता पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेत आत्मा बन गया हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है, देख रहा हूँ कि ये युग का अंधा समुद्र है। चौथा अंक यहाँ से गांधारी के शाप से शुरू होता है, कथा गायन होता है। वे शंकर थे या रौद्र वेशधारी विराट प्रलयांकर थे? अश्वत्थामा का स्वर, जटा कटा संभ्रम त्रंपम निर्झरी समा बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनेश्वर तांडव होता है इनका। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विदु तथा संजय इस मुद्रा में खड़े, जैसे बातचीत पहले से ही चल रहा हो। गांधारी कहती, फिर क्या हुआ? संजय बोलता गांधारी से। संजय बताता है कि कैसे मारा गया अश्वत्थामा ने है कैसे दुष्टदुम्न को वो चीज किया। विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का? गांधारी जो इतने अच्छे से सारी चीजों को सुन रही हो।
गांधारी कहती है, सुनो, पत्थर की खानों से मड़िया निकलती है, बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर सुनाते हैं। विदुर कहते हैं, स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडु शिविरों में लगा दी आग। गांधारी कहती, ठहरो संजय ठहरो, दिव्य दृश्य से मुझको दिखाओ दो, एक बार वीर अश्वत्थामा को ऐसे किया उसने। अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया, धृष्टद्युम्न को मार दिया, पिता की पाप हत्या का, किंतु अभी उसका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी सुरक्षित है, उत्तरा उत्तरा जन्म देगी जो पांडु के उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना काम पूरा मैं करूंगा। कृतवर्मा कहते, किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो, महाराज तो अब रहे नहीं। संजय, व्यास, क्यों मुझको तुमने दिव्य दृष्टि दी, थोड़ी सी अवधि के लिए, यानी आगे तो मैं दिखाई नहीं सकता कुछ। इतने में कथा गायन होता है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वो रत्न जनित सिंहासन जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। इस क्रम से धृतराष्ट्र, युसु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं, संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा है, वीर नहीं, वो तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति दिख रहा है। गांधारी कहती है, पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण करूंगा, तपोवन में रहूंगा, डरता है बेचारा वो कृष्ण से। गांधारी कहती है। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है, उसके गले में बाढ़ चुभा हुआ है, खींच कर बाढ़ निकालता है, रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिसे वो बचा जाता है और फिर तनकर खड़ा होता है, क्रोध से आरक्त मुख। अश्वत्थामा कहता है, रक्षा करो अपनी, अब तुम अर्जुन, मैंने तो सोचा था वल्कल धारण करूंगा, तपोवन में पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्तता नहीं शांत होगी कृष्ण की। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। व्यास आकाशवाणी से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम अश्वत्थामा। व्यास, अश्वत्थामा और संजय दोनों को जो ब्रह्मास्त्र है जो वापस लेने की बात करते हैं। अश्वत्थामा कहता है, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह चूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के घर पर वापस नहीं होगा। व्यास कहते, तुम पशु हो, तुम पशु हो, पशु हो तुम। गांधारी कहते, चलते चलो संजय, क्रंदना ये कैसा सुनाई दे रहा है, सुनते हो। संजय कहता है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा के घर पे जाकर गिर गया है। धृतराष्ट्र कहते, ये कैसी जय ध्वनि है। विदुर, महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की, मेरे प्रभु ने बचा लिया उत्तरा को। उन्होंने कहा, जो मुर्दा शिशु उत्पन्न होगा उसे जीवित करूंगा मैं, देकर अपना जीवन। विदुर कहते, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का साप उसे दिया और मणि देकर लेकर साप खिन्न अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। और इस तरीके से संजय और गांधारी एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती। गांधारी, कौन है वो। संजय, नहीं नहीं, इतना कुरूप अंग, गलाफोर से रोगी कुत्तों जैसा दुर्गंधी अश्वत्थामा की दशा कैसे हो गई। उसको कुष्ठ रोग वगैरह का श्राप दे दिया जाता है, वो बहुत ही मतलब उसकी वो ऐसा किया होता है तो उसको श्राप मिलता है। गांधारी कहती है, यदि मेरी सेवा में बल है संचित, तब गांधारी को गुस्सा आता है तो श्राप देती है कृष्ण जी को कि मेरे अगर सेवा में बल है संचित, तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण प्रभु, हो या परात्पर कुछ भी हो, सारा वंश तुम्हारे इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। कृष्ण ध्वनि, माता प्रभु हो या परात्पर, पर पुत्र हो तुम्हारा, नाम तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पूर्ण योग क्षेम में वाहन करूंगा। अपने कंधों पर 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था, ये कृष्ण कहते हैं। इतने में गांधारी फूट फूट कर रोने लगती है, ये क्या कह दिया तुमने। कृष्ण तो उतनी ही विनम्रता से कहते हैं। इसके बाद कथा गायन शुरू होता है। स्वीकार किया ये साप कृष्ण ने, जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मन, युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। पांचवा अंक शुरू होता है विजय क्रमिक आत्महत्या करके। कथा गायन होता है। दिन हफ्ते मास बरस बीते, जो है ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। युधिष्ठिर, अब क्या हुआ विदुर। विदुर, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युसु का अपमान किया भीम ने, और क्या। कृपाचार्य, जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उनकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसमें ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना। विदुर यूसु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पूछते हैं यूसु का, पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है। वो यूसु को पत्थर फेंक कर मारता और बेबस हंसी हंसता है। उसको लगता है कि जब लड़ाई हो रहा था तो उसके साथ इन्होंने गलत किया था। विदुर ने पति से, महाराज कर ली आत्महत्या। यूसु ने, दौड़ो कृपाचार्य, तो वो अपने आप को जो है समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं तो किसी की तरफ नहीं रहा। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी। वो जो बंधुघाती है, हत्या है जो करता है माता का, प्रिय बालक की, स्त्री का, किंतु आत्मघाती भटकता है अधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। अंदर का पर्दा उठता, जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय है।
वन में गांधारी वृद्ध कुंती भी हैं, धृतराष्ट्र हैं, जल जाते हैं। और कथा गायन होता है। यूं गए बीतते दिन, पांडव शासन के नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वो विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घनतम में खोते जाते। और अंततः प्रभु की मृत्यु वंदना, तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ, जिसका आशय पाकर वाणी होती ना व्यर्थ, तुम्हें नमन है, उन्हें नमन करते आए हैं जी निर्मल मन। तथा गायन है। वो था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर नभचुम्बी लहरें रहे, खाती पछाड़ता खुला समुद्री फेन, समीर झकोरों में। और पर्दा खुलता है, भयंकर तुम रूपाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अश्वत्थामा, देख अभी आया हूँ सागर तट के उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए वही यादव योद्धाओं के अगड़ी सौ बिखरे हैं, जिनको मारा है कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है कि मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मार दिया है। कथा गायन होता है धीमे स्वरों में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृगवदन समझकर धनु खींच लक्ष्य रहा था साथ। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है, वंशी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास, संजय चित्कार कर अधमुष्टि सा गिर जाते हैं। कथा गायन होता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गए तिमिर गहन, वो और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्थायित कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वो और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा कहता है, केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों की झुरमुट से छिपकर देखी उसकी मृत्यु, लेकिन हाय, मैंने ये क्या देखा। तलों में बाढ़ बीतते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसे ही बहा जैसे इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। क्या ये आस्था है? ये सुनता हूँ किसका स्वर, इन अंधलोकों में किसको मिली है नई आस्था। नर पशु अश्वत्थामा को आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय कहता है, ये तो बाड़ी है यूसु की, अंधप्रेतों की तरह वो भटक रहा है अंतरिक्ष में। यूसु अंधे प्रेतों के रूप में प्रवेश करता है। यूसु यहाँ पे अंधे प्रेतों के रूप में। यूसु कहता है, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का सिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। यीशु, तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान ना। संजय, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक होता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। यीशु कहता है, इसलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बधी प्रभु के मरण से, नहीं मानो भविष्य। परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वो, प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही, कोई भी आस्थावान शेष नहीं उत्तर देने को। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध, मैं हूँ शेष उत्तर देने को अभी। यीशु, तुम कौन हो, दिख नहीं पड़ता। व्याध कहता, अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है, बाढ़ है वो मेरे ही धनुष का, जो मृत बना कृष्ण के पहले मैं था। वृद्ध जोशी बदमेरा किया अश्वत्थामा ने प्रेत योनि से मुक्त करने को। मुझे कहा कृष्ण ने, हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के साप की, उठाओ धनुष फेंको बाढ़। मैं था भयभीत, किंतु वो बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा, वो भी प्रेत छाया से। अश्वत्थामा, मेरा था पाप किया मैंने वध, जिसको तुम कहते हो प्रभु वो था। मेरे शत्रु पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली, जख्म में बदन मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई, बिल्कुल मैं दंडित लेकिन मुक्त हो गया। वृद्ध, उसने कहा, सबका दायित्व लिया मैंने, अपने ऊपर अपना दायित्व सौंप जाता हूँ। मैं सबको अब तक मानव भविष्य का मैं जिलाता था, लेकिन इस अंध युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय यीशु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया। वे बोले, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे। मेरा दायित्व ये स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वो सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर जीवित और सक्रिय हाथ दूंगा मैं बार बार। वृद्ध कहता है, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है, जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। संजय, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा, लेकिन कहता अश्वत्थामा, मैं तो अमानुषिक हूँ। यीशु कहता, और मैं तो आत्मघाती अंध हूँ। वृद्ध आगे आता है, ऐसे इस बात धीरे धीरे हटने लगते, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है, अकेला युद्ध मंच पर वहां पे रहता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ये जो नाटक है यहाँ पे समाप्त हो जाता है।
तो पहले इस नाटक को बहुत अच्छे से कराया था, उसका वाचन अगर आप सुने रहेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा पूरा नाटक का।